जनपद सोनभद्र में स्वास्थ्य विभाग लगातार झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। वहीं जो ऐसे निजी अस्पताल हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उन लोगों को भी चिन्हित करके कार्रवाई कर रहा है। अभी नया खुलासा हुआ है अस्पतालों के क्लिनिकों के नवीनीकरण में करीब 37 ऐसे अस्पताल और क्लिनिक मिले हैं जिनका नवीनीकरण नहीं किया गया है, क्योंकि वो मानक के विपरीत संचालित नहीं हो रहे हैं। उनमें से भी अधिकांश जिनका नवीनीकरण नहीं हुआ है अब भी संचालित हो रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई अब स्वास्थ्य विभाग करने के मूड में है, इस बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक यहाँ पर मौजूद हैं। सर से जानना चाहेंगे, सर आपके ज़िले में कितनी अस्पतालें ऐसी हैं कि जो रजिस्ट्रेशन अभी नवीनीकरण हुआ है, कितने का अभी नहीं? देखिए, पिछले वर्ष हमारे यहाँ लगभग 110 अस्पताल थे जो रजिस्टर हुए थे। इस वर्ष नवीनीकरण की प्रक्रिया में उनमें से 73 लोगों ने नवीनीकरण करा दिया है, परंतु 37 लोगों का नवीनीकरण स्वास्थ्य विभाग द्वारा नहीं किया गया है, क्योंकि वो मानकों के अनुसार उस मानक पे खरे नहीं उतरते थे। अब आप पूछेंगे मानक क्या है, तो मानक में ये है कि आपको बोर्ड लगाना है, डॉक्टर का नाम लिखना है, डिग्री लिखनी है। जब आप अप्लाई करते हैं तो डॉक्टर का नाम, डिग्री, फ़ोटो, साथ में एफिडेविट, ये सब चीज़ें लगानी होती हैं। फायर का नो ऑब्जेक्शन होना चाहिए, बायोमेडिकल वेस्ट का होना चाहिए। इसी तरह नए मानक कई हैं जिसके उनको वो पूरा नहीं किए तो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया। सर पिछले नवीनीकरण नहीं किया। फिर भी उसमें आपके संज्ञान में भी है कि कई ऐसे अस्पताल हैं जो नवीनीकरण नहीं हुआ, संचालित हुआ, किस तरह का एक्शन लिया जा रहा है? अरे बिल्कुल, अभी तो अगर उनको नोटिस दी गई है, अभी एक मीटिंग भी बुलाई गई है इस महीने के अंत में, उनसे बुला के कहा जाएगा कि आप अपने अस्पताल को या तो मानक के अनुसार तैयार कर लें, अन्यथा आपका नवीनीकरण नहीं होगा। और उसके बाद भी अगर नहीं करने के पश्चात भी वो उसको संचालित रखते हैं तो फिर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर पिछले अगर 5 महीने की बात करें तो किस तरह से जो मानक के विपरीत अस्पताल संचालित हो रहे हैं, कितने जगह जांच हुई, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आपने तहरीर दिया? जैसा कि आप अवगत हैं, पहले भी मैं बता चुका हूँ, करीबन 139 झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ, माने क्लिनिक्स के खिलाफ छापेमारी की गई है, जिसमें से लगभग 73 या 74 को नोटिस दी गई। करीबन 36 अस्पताल सील किए गए और 18 के खिलाफ थाने में तहरीर की। सर जो तहरीर दी गई है वो किन लोगों के खिलाफ दी गई है? जैसे आप बता रहे थे कि नहीं, जो सील की गई हैं उनमें संचालित हो रही हैं। जो अस्पताल सील किए जाते थे और सील करने के पश्चात वो पुनः उसको खोल कर संचालन करने लगते थे, उनके खिलाफ थाने में तहरीर। तो इस संबंध में पुलिस अधीक्षक से भी वार्ता की गई है? वार्ता हुई है और मैं उनसे पत्र लेके भी मिलने वाला हूँ, क्योंकि मेरे में संज्ञान में आया कि तहरीर से कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो मेरी अधीक्षक महोदय से भी गुजारिश है कि पत्र लेके भी मैं मिलूँगा कि जब भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई तहरीर दी जाए तो उस पर FIR दर्ज करके मुकदमा जरूर कराएं। तो आप देख रहे थे किस तरह से CMO पंकज राय झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ और जो बिना मानक के संचालित हो रहे हैं निजी क्लिनिक अस्पताल, उनके खिलाफ एक्शन लेने के मूड में हैं। इनका कहना है कि जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं, जो उनकी मंशा है कि मानक के अनुसार अस्पताल संचालित करा करके लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाए, उसी दिशा में कार्य स्वास्थ्य महकमा कर रहा है। हालांकि कुछ लोग जो पहले से कई सालों से जिनकी आदत पड़ी हुई है कि मानक के विपरीत संचालित कर रहे थे अस्पताल, अब भी छापेमारी के दौरान अगर सील कर दी जा रही है तो उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो अस्पतालों को, क्लिनिकों को संचालित कर रहे हैं। अब उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन से सहायता लेकर के FIR दर्ज करा करके उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराने की तैयारी में CMO PK राय और उनकी टीम जुटी हुई है। आगे देखना है कि किस तरह से स्वास्थ्य महकमा इसको अमल में कार्रवाई को लाता है। प्रदीप चौबे, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश।